नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसने न केवल कई हजार शिक्षकों की बल्कि बहुत सारे बच्चों के भविष्य भी खतरे में डाल दिया है। और ताज्जुब की बात तो ये है कि सत्ताधारी पार्टी के बहुत सारे नेता इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। आपको हमने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है और हमने आपको बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट ने पूरे पैनल को बर्खास्त कर दिया है और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। और पिछले दिनों सोमवार को सुनवाई हुई है। क्या कुछ अपडेट है ये जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ रवि सौ मौजूद है जो कि एडवोकेट है। तो चलिए सीधा बात उनसे ही करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सोमवार को क्या कुछ अपडेट आया है एसएससी स्कैम को लेकर? देखिए, एसएससी स्कैम जो हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने भी 25,000 समथिंग और नंबर्स के जो टीचर्स जिनको अपॉइंटमेंट दिया गया था बंगाल में, उनको रद्द कर दिया था उस पूरे पैनल को, जिसको लेकर के राज्य सरकार और एसएससी जो डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स को अगर एक साथ में सस्पेंड किया जाएगा तो स्टेट में बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जो पैनल को कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो डिस्क्वालीफाई किया था, निरस्त किया था, उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो इस सोमवार के पहले भी सुनवाई हुई थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरीके का कोई कमेंट करने से मना कर दिया था। बट रिसेंट में इस सोमवार को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को था उसको स्टे कर दिया। स्टे का मतलब कि जितने भी टीचर्स को, जो पैनल को, रिक्रूटमेंट जो पैनल थी उसको जो कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त किया था वो इनऑपरेटिव हो जाएगी और जो भी टीचर्स सस्पेंड हुए थे वो वापस से अपना जॉब ड्यूटी कर पाएंगे। साथ ही साथ कलकत्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशन भी दिया है कि जो भी टीचर्स वापस से अपना सर्विस या ड्यूटी कंटिन्यू करेंगे उनको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि फ्यूचर में सीबीआई अगर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है और किसी एक पॉइंट पे अगर ये पता चलता है या पाया जाता है कि मैं जो टीचर की नौकरी कर रहा हूँ वो घूस दे करके कर रहा हूँ, उस कंडीशन में मेरी नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में जितने दिनों तक का मैंने सैलरी लिया है वो सैलरी भी मुझे वापस देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन के साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे दिया है। बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं चुनाव चल रहा है और हावड़ा में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और हावड़ा में बहुत जल्द वोटिंग भी है। कैसे देखते हैं इसको, चुनाव पे किस तरह से असर पड़ेगा? क्योंकि आप खुद एक वोटर हैं, क्योंकि जो शिक्षक है वो भी समाज से जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट्स उन स्कूलों में पढ़ते हैं वो भी समाज के बच्चे हैं। तो क्या कुछ इस बार क्योंकि वोटिंग पे असर पड़ेगा? देखिए, वोटिंग पे असर तो बिल्कुल पड़ेगा। दो तरीके से असर पड़ेगा। एक, वो लोग जो कैपेबल थे, जो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे नौकरी पाने के हकदार थे, उनको नौकरी नहीं मिला, तो वो लोग भी एक एडवर्स सिचुएशन में है। अभी वो लोग भी उस तरीके से वोटिंग करेंगे। और जिन लोगों को नौकरी दिया गया पैसे लेकर के, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे दिया है, बट फिर भी उन लोगों के नौकरी पे तलवार तो लटक रही है, क्योंकि जिन लोगों ने पैसे देकर के नौकरी लिए हैं उन्हें पता है कि मैंने पैसे देकर के नौकरी पाया है कल को। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सीबीआई अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकती है। तो कल के डेट में अगर ये पता चला कि मेरी नौकरी जाने वाली है और मुझे पूरे जितना दिन का मैंने सैलरी विड्रॉ किया वो मुझे वापस करना पड़ेगा, तो नौकरी रहने के बावजूद भी लोगों के मन में डर तो है। बहुतों ने लोन लेकर के, घर बेच करके, अपना खेत बेच करके नौकरी लिया है। अभी उन लोगों के अनसिक्योरिटी है, तो वोटिंग तो का इम्पैक्ट तो इस पे पड़ेगा ही। बिल्कुल। सत्ताधारी पार्टी यहाँ पे लगातार 3 बार से जीत रही है टीएमसी। इसके बावजूद कैसे देखते हैं आप एक सत्ताधारी पार्टी के इतने बड़े-बड़े नेता इस भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं? अब क्या लगता है कि भाजपा अगर आती है बंगाल में तो बंगाल का विकास होगा, सुधार होगा बंगाल में? देखिए, अगर प्रॉपरली अगर इस एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम की अगर मैं बात करूं, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं पढ़ रहा था जब, सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात मुझे ये लगी कि सरकार, एक एसएससी डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग ने कुछ टीचर्स की नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट दिया। सपोज 12,000 टीचर्स को नौकरी देने के लिए हर स्तर के नेता लोगों ने घूस लिया। घूस ले लेकर के उनको नौकरी दी गई। फाइनल जब पता चला विभाग को कि 12,000 की नौकरी के बजाय मैंने 15,000 नौकरी दी है, ये बात कैबिनेट तक गई।
और कैबिनेट को देखिए, जब कैबिनेट मतलब मुख्यमंत्री के जो भी सहपाठी कलीग मिनिस्टर्स जो हैं उन सबके नज़र में गई, और उन लोगों ने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट्स हुई थी, सपोज 12,000 की अगर नौकरी थी, 15,000 को अगर रिक्रूटमेंट दिया गया, तो 3,000 नौकरियों को लीगलाइज कराने के लिए उन लोगों ने कैबिनेट के थ्रू एक प्रपोजल पास किया, रिजोल्यूशन पास किया, और उसको जो इनवैलिडेटेड, समझ लीजिए पैसे देकर के जो नौकरी ली गई थी उनको वैलिडेट किया गया। तो सिर्फ शिक्षा विभाग और उससे जुड़े हुए मंत्री इसमें लिप्त नहीं है, पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्ट्री इसमें लिप्त है। और ये स्टूडेंट्स के साथ, शिक्षा देखिए एक समाज का एक स्तर होता है, शिक्षा स्टूडेंट्स जो है वो हमारा कल भविष्य है, और उनके साथ कहीं ना कहीं गलत तरीके से जो टीचर्स आए तो वो क्या पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सही तरीके से आए नहीं है, तो उनके पास वो कैपेबल नहीं है, फिर भी वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ तो गलत हो रहा है ना। एग्जैक्टली जो देश का भविष्य शिक्षित बच्चे जो बनाएंगे उसका बेस ही खराब कर दिया जा रहा है। जो बच्चे प्राइमरी स्तर पे जिस तरीके की शिक्षा पाएंगे वो ऊपर जाकर के भी उसी तरीके के फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जब निचली स्तर बेस जो बोलते हैं हम लोग वही अगर खराब रहेगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो इस तरीके का खिलवाड़ पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी पार्टी पश्चिम बंगाल के साथ कर रही है। जो पश्चिम बंगाल का जो विकास होगा उसी को बेस से ही खराब करने के लिए ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल, हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहते हैं। आपको भी पता होगा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आज से नहीं 2-3 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं गांधी मूर्ति के नीचे एस्प्लैनेड में। वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको जो कैपेबल थे, लेकिन उनके जगह पर किसी और को नौकरी मिली, उनको नौकरी नहीं मिली। वो बरसात हो, जाड़ा हो, किसी भी मौसम में वो उसी तरह, अभी गर्मी इतना पड़ रहा है बंगाल में, इसके बावजूद वो सूरज के नीचे बैठे हुए हैं। उनके साथ कैसे न्याय मिलेगा, उनको कैसे न्याय मिलेगा और कब न्याय मिलेगा? देखिए न्याय सिर्फ नौकरी पाना या ना पाना नहीं है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हुआ? 2016 में। आज हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? 2024 में। इसके बीच में कितना साल का गैप गया? 2008 साल का। कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाने की एक एज लिमिट है। सपोज अगर कोई बंदा जो 24 साल का रहा होगा उस समय, अगर उसने परीक्षा दिया होगा, आज 32 साल की उम्र में बैठा हुआ है, आज अगर फैसला आ भी जाता है कि ठीक है कुछ लोगों को मेरिट पे मिला, कुछ को बायसनेस के बेसिस पे मिला है, तो जिन लोगों को बायसनेस के बेसिस पे मिला वो लोग तो ठीक है हट जाएंगे, मगर जो लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हैं इस भरोसे में कि मुझे नौकरी मिलेगी, अगर ये नौकरी नहीं मिलती है वो तो अब दूसरे किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए कैपेबल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स जब उनको नौकरी नहीं देगी, क्योंकि 32-35 साल की उम्र तक अगर आपने कहीं भी काम नहीं किया है, प्राइवेट सेक्टर तो पहले पूछेगी कि व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस। वो आपका जीरो है। आपने क्या किया? 8 साल तक प्रदर्शन किया, अपने हक के लिए लड़ा, तो कहीं ना कहीं उतने सारे बच्चों का भविष्य खराब हो चुका है। उनको, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कल के डेट में पता चले सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो अगर एग्जैक्टली जो भी इन्वेस्टिगेशन पे रिजल्ट आएगा, हो सकता है कुछ लोगों को नौकरी मिल भी जाए, मगर बाकी जो लोग हैं उनका तो भविष्य खत्म हो गया। तो ये आप रवि शॉ को सुन रहे थे, जो एडवोकेट हैं और तमाम चीजों की अच्छी जानकारी रखते हैं, तो इसलिए हम इनके पास आए थे। एसएससी स्कैम बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, कितने लोगों को न्याय मिलता है, और बच्चों के साथ न्याय होना बहुत जरूरी है। बंगाल की व्यवस्था बहुत जर्जर है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभा साक्षी न्यूज बंगाल से। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।